हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बार बार ये बताते आया हूँ कि आप लोग अपना अकाउंट मोड जो है वो आधार मोड पे करवा लीजिए। और इसी के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कृषि भवन से सूचना भी जारी हो गई है। बाकायदा लिखित में ये चीज़ जारी हुई है कि अप्रैल 2022 से लेकर जुलाई तक जितना भी लेन देन होगा वो आधार मोड पे ही होगा। क्योंकि ये इसलिए इस पर जोर दिया जाता है कि अगर मान लिया आपका आधार मोड है और उससे लिंक जो भी अकाउंट नंबर है, एक अकाउंट नंबर है या दो अकाउंट नंबर है, तो जो आपका करेक्ट रहेगा उसी में पैसा भेज दिया जाएगा। इसमें इस बात का ख्याल रखना है आपको कि डीबीटी आपको किस अकाउंट में ज्वाइन करवा रहे हैं, इस बात का भी आप ख्याल रखना। आप डीबीटी उसी अकाउंट में ज्वाइन करवाना जो आपका खाता एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है और उस बैंक का जो बैकग्राउंड है वो भी बिल्कुल सही है। ऐसा ना हो कि पूर्वांचल बैंक की तरह आप उसमें डीबीटी ज्वाइन करवा लें तो उसमें आपका पैसा फंस सकता है। उसके लिए मैंने बेस्ट ऑप्शन बताया था आईपीपीबी, जो पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलता है। आप लोगों की मर्ज़ी है आप कैसे अकाउंट खोलना चाहते हैं, किस तरीके से डीबीटी ज्वाइन करवाना चाहते हैं, लेकिन मेरी सलाह यही है कि आप लोग आईपीपीबी बैंक में जो पोस्ट ऑफिस में खुलता है वहाँ जाके आप लोग अकाउंट खुलवा लीजिए। तो उस बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ज़ीरो बैलेंस पे वो अकाउंट खुलता है। आप लोग वहाँ जाके खुलवा सकते हैं, केवाईसी वहाँ हो जाता है, डीबीटी वहाँ पे ज्वाइन कर दिया जाता है। और जो सूचना जारी हुई है मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप पूरी तरीके से इसे देखिए और समझिए कि आखिर इस चीज़ पर क्यों जोर दिया जा रहा है। इसमें जो सूचना जारी हुई है उसमें लिखा है डिप्टी डायरेक्टर जनरल एनआईसी न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट जो दिया गया है चेंज ऑफ पेमेंट मोड अंडर पीएम किसान स्कीम फ्रॉम अकाउंट बेस्ड टू आधार बेस्ड सिस्टम। उसके बाद लिखा है मैडम आई एम डायरेक्टेड टू से दैट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ डिजायर्ड दैट पेमेंट मोड अंडर पीएम किसान स्कीम में बी चेंज फ्रॉम अकाउंट बेस्ड सिस्टम टू आधार बेस्ड सिस्टम विथ द हेल्प ऑफ आधार seeded data maintained by NPCI. It is therefore requested that necessary action may be taken with immediate effect so that the new system is fully operational before opening list of state for the transfer of benefits in the quarter अप्रैल टू जुलाई 2022। इसमें ये बताया गया है कि जो पेमेंट मोड है उसको बदल करके आधार मोड कर दिया जाए। इसमें हम लोगों को फ़ायदा ये होगा कि जो यहाँ पे स्कीम में भी चेंज फ्रॉम अकाउंट मोड, यहाँ पे साफ साफ ऐसे लिखा गया है कि मुझे जो डाटा है वो मेंटेन करने में आसानी होती है और लोगों की जो गलतियाँ होती हैं वो भी अकाउंट में अगर गलती है तो आधार के माध्यम से वो पैसा उन तक पहुंच जाएगा और ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पूरा सिस्टम अप्रैल से जुलाई के बीच में पूरा आधार मोड हो जाना चाहिए। और ये लोग ये भी कह रहे हैं कि जो आने वाली किस्त है उससे पहले सब लोग अपना आधार मोड वो करवा ले तो बहुत बेहतर होगा, उन लोगों के लिए बेहतर होगा काम करने में, क्योंकि सिस्टम अपडेट हो जाएगा, उन लोगों को ज़्यादा छानबीन नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो लोग इस बात पे ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं। और मैंने पहले भी ये बात आप लोगों को बताई थी कि अब ज़रूरी है कि अकाउंट मोड जो है वो आधार मोड पर कर दिया जाए। यहाँ पे साफ साफ लिखा है सिस्टम इज फुल्ली ऑपरेशनल बिफोर ओपनिंग लिस्ट टू स्टेट फॉर ट्रांसफ़र ऑफ बेनिफिट द कोड मास्टर अप्रैल 2 जुलाई 2022। इसे आप समझ सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपने देख लिया है कि किस तरीके से सूचना जारी हुई है, तो इस बात पे आप गौर करिए। सिर्फ पीएम किसान योजना नहीं, उसके बाद भी जो आपका अकाउंट है, चाहे स्कॉलरशिप हुआ, विधवा पेंशन हुआ, 60 साल हुआ, विकलांग हुआ, जो भी पैसा है वो आपका उसी अकाउंट में आएगा जिसमें डीबीटी ज्वाइन रहेगा। और डीबीटी आपको उसी बैंक में ज्वाइन करवाना है जिस बैंक का बैकग्राउंड सबसे बेस्ट रहा हो। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। और मेरी फिर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पीएम किसान योजना में ई-केवाईसी जल्द से जल्द करवा लीजिए। इसका लास्ट डेट 31 मार्च आ चुका है, इस बात पे गौर करिए। और जिनका ई-केवाईसी मोबाइल से नहीं होता है वो एक बार लैपटॉप से चेक करें। अगर लैपटॉप से नहीं होता है तो सीएससी सेंटर पर फिंगर लगाकर आपका ई-केवाईसी सफलतापूर्वक हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।